वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव राशि फल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अभी आपके जीवन कुंडली में ऐसा संयोग बन रहा है जिसके कारण अब आपको खुशियों का संदेश मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, प्रेमिका की ओर से खुशियों का संदेश मिलने वाला है। आखिर तुम्हारा प्रेमिका तुम्हें कौन सी खुशियों का संकेत देने वाला है? आइए आज की इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से तुम्हें समझाने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, यह संदेश तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली से जुड़ा हुआ है और यह स्वयं माता लक्ष्मी का दिया हुआ संदेश है जो तुम्हारे साथ होने वाला है। और यह संदेश कोई आम संदेश नहीं होगा क्योंकि यह माता रानी का दिया हुआ संदेश है। जी हाँ मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी माता रानी और माता लक्ष्मी के प्यारे भक्त हैं वह सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में प्यारे हाथों से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे देखकर और सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी क्योंकि ऐसा ही संकट तुम्हें मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, इसे थोड़ा भी मजाक में मत लेना वरना बहुत बड़ा घटना हो सकता है। जी हाँ मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर ले क्योंकि इस चैनल के माध्यम से तुम्हें प्रतिदिन तुम्हारे लिए ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते रहते हैं। जी हाँ मित्रों, समय को ना बर्बाद करते हुए और चलिए आपके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण संकेत नहीं होगा, कोई सामान्य कॉल या यूं ही भेजा हुआ संदेश नहीं होगा। यह वह संदेश होगा जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा, आपकी आंखों से खुशियों के आंसू ला देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतना इंतजार आखिर खत्म हो गया। क्योंकि मित्रों, यह संदेश आपकी कुंडली, आपके गोचर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से जुड़ा हुआ है। ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं? मित्रों, जब हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा अपने भावनाओं के साथ भाव का गोचर कर रहा है, शुभ प्रेम और आकर्षण के घर में सक्रिय हो चुका है। बृहस्पति रिश्ते में अस्थिरता का योग बना रहा है और राहु केतु पुराने अधूरे संबंधों को फिर से जोड़ने का संकेत दे रहे हैं। मित्रों, जब ऐसे ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो वह प्रेमिका जो दूरी बना चुकी थी वह स्वयं संपर्क करने के लिए विवश हो जाती है। जो दूरी वह क्यों बनाई थी? जी हाँ मित्रों, बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि अगर वह प्रेम करती थी तो दूर क्यों चली गई? तो मित्रों, उसका उत्तर भी आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। कई बार ग्रहों की अशुभ दशा, परिवार दबाव, समाज का डर या मन के भीतर असमंजस, इन सब कारणों से प्रेमिका अपने दिल की बात दबा लेती है और वह चाहकर भी संदेश नहीं भेज पाती है। वह हर रोज आपकी प्रोफाइल देखती है, आपका स्टेटस देखती है, लेकिन अहंकार और परिस्थितियां उसे रोक देती है। जी हाँ मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं हस्तक्षेप कर किया है। मित्रों, जब माता लक्ष्मी किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो केवल धन नहीं देते हैं, वह मान सम्मान, प्रेम, सुख, स्थिरता भी देती है। और अब आपकी कुंडली में धन योग के साथ साथ प्रेम योग और पुनर्मिलन योग एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। जी हाँ मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि वह खुशियां का संदेश आखिर कैसा होगा? तो मित्रों, ध्यान से सुनिए, यह संदेश ऐसा हो सकता है कि वह अचानक आपकी कुशलता पूछे, पुरानी किसी याद का जिक्र करे या कहे कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मित्रों, इससे पीछे कुछ छुपा हुआ भावना होगा, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। यह संदेश छोटा हो सकता है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। यह माता रानी का दिया हुआ संदेश क्या है? जी हाँ मित्रों, यह संदेश माता रानी का इसलिए है क्योंकि जब कोई रिश्ता सच्चा होता है, जब उसमें स्वार्थ नहीं, जब उसमें केवल भावना और समर्पण होता है, तब माता रानी स्वयं उस रिश्ते की रक्षा करती है। आपने कई बार मन ही मन में माता रानी से प्रार्थना की, कई बार आंखें बंद करके कहा कि माँ, अगर यह रिश्ता सच्चा है तो इसे बचा लो।
और मित्रों माता रानी ने आपकी प्रार्थना सुन ली। संकेत जो पहले ही मिलने लगे हैं। मित्रों क्या आपकी हाल ही में यह संकेत महसूस किए हैं? अचानक उसकी याद आना, सपने में उसका दिखाई देना, बिना वजह दिल में घबराहट, पुराने मैसेज बार बार पढ़ना। मित्रों यह संकेत है कि ऊर्जा स्तर पर वह आपसे जुड़ चुकी है और ऊर्जा पहले जुड़ती है फिर शब्द आते हैं। जी हाँ मित्रों, इस समय सबसे जरूरी है धैर्य रखें, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच ना रखें। माता लक्ष्मी और माता रानी की प्रतिदिन स्मरण करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें। प्रेमिका के बारे में कुछ शब्द ना बोले। मित्रों याद रखिए, जिसे देवी जोड़ती है उसे जल्दबाजी नहीं विश्वास चाहिए। जी हाँ मित्रों, यह संदेश केवल शुरुआत है, इसके बाद बातचीत बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होगी, मुलाकात का योग बनाएगा और रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश शादी की ओर बढ़ने वाला पहला कदम भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, अगर आपने कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया है, तो माता लक्ष्मी और माता रानी खाली हाथ कभी लौटकर नहीं आने देंगे। वह खुशियों का संदेश जरूर लाएंगे। बस विश्वास रखिए, सब्र रखिए और माता रानी पर भरोसा रखिए। जी हाँ मित्रों, अगर आप इतने सच्चे दिल से माता रानी को चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी कम से कम 3 बार जरूर लिखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी माता रानी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखने से आपका अधूरा प्यार भी पूरा हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, लेकिन इस वरदान के कारण नहीं बल्कि खुशियों के कारण एक कन्या जो आपके जीवन में सौभाग्य बनकर आने वाली है, वह अब आपके करीब है। ज्योतिष दृष्टि से देखो तो इस समय शुक्र और चंद्रमा का संयोग एक खास योग बना रहा है। यह विदाई, प्रेम, आकर्षण और नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। इस संयोग के कारण जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु अनुकूल है, उनके जीवन में किसी खास कन्या का प्रवेश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है कि वह कन्या कौन है, वह कब मिलेगी, कैसे पहचान करें उसे। दोस्तों, वह कन्या आपको सपनों में आएगी। अक्सर आपने हाल ही में किसी अनजान लड़की को अपने सपने में देखा होगा। वह मुस्कुराती रहती होगी, आपकी तरफ देख रही होगी। यह संकेत है कि वह कन्या ब्रह्मांड द्वारा आपकी तरफ भेजी जा रही है। उसका नाम SP अक्षर से भी शुरू हो सकता है। जिन कन्याओं का नाम इस अक्षरों से शुरू होता है, उसमें इस समय एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय है। वह आपको एक कॉल करेगा। जी हाँ मित्रों, आपको जल्दी ही एक कॉल आने वाला है। यह कॉल कोई साधारण कॉल नहीं होगा, या तो व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी पुराने परिचित के जरिए होगा, लेकिन यह आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू करेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से यह कन्या राशि तुला है और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत ही शुभ है। आपके प्रेम जीवन में बड़ी ही हलचल होने वाली है। भावनात्मक रूप से एक विशेष रिश्ता, आपका जीवन साथी या प्रेमिका अब आपके करीब आने वाला है। शुक्र और चंद्रमा की युति से यह संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में अब प्रेम का वह सुख मिलने वाला है जिसका आपको वर्षों से इंतजार किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि यह सब कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन यह हकीकत बनने वाला है। आपको मोबाइल अचानक बजेगा, स्क्रीन पर एक जाना पहचाना या नया नंबर, और जब आप उसे उठाएंगे तो आवाज में वह सच्चाई, वह अपनापन, वह प्रेम होगा जो सीधे आत्मा को छू लेगा। इस कन्या की आवाज में वह मिठास होगी जो थके हुए जीवन में राहत देगी, और यही से शुरुआत होगा एक नए प्रेम का, एक नए प्रेम जीवन का। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं वह कब मिलेगा। आने वाले अगले 48 घंटे में बेहद महत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों के भीतर या तो वह संपर्क करेगी या आप उससे टकरा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार को शुक्र और चंद्रमा की युति चरम पर रहेगा। इस दौरान यदि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, जैसे मंदिर, बाजार, कैफे, यहाँ तक कि ऑफिस, तो मुलाकात संभव है। इस कन्या के आने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे। पहला बदलाव, आप अकेलापन से बाहर आएंगे। दूसरा बदलाव, आप प्रेम को फिर से महसूस करेंगे।
तीसरा बदलाव, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा बदलाव, भाग्य में वृद्धि होगी। पांचवा बदलाव, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह कन्या आपके जीवन की वह किरदार है भगवान ने आपके लिए चुन रखा है, और जब समय आता है तो ब्रह्मांड खुद ही सारी परिस्थितियां बनाती है ताकि आप दोनों का मिलन हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब यह कोई सामान्य प्रेम नहीं होगा, यह प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन होगा। यह प्रेम ऐसा होगा कि आप दोनों को लगेगा जैसे पिछले जन्म से आप दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।